Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the replication. ठीक है, replication की मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया और replication की जो मैकेनिज्म है, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि हेलिकेज एंजाइम ओरी साइट पे आके बाइंड करता है, वो डीएनए को ओपन करता है। ओपन होने के बाद की रेप्लिकेशन फोक बनती है। रेप्लिकेशन फोक बनने के बाद टोपो आइसोमरेज क्या करता है, जो भी टेंशन इसमें इंक्रीज होती है उसको रिलाइव करता है। उसके बाद जो सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है वो दोनों सिंगल स्टैंड पे आके बाइंड करेगी। देन प्राइमर्स आके बाइंड करेंगे और प्राइमर्स के बाइंड करने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने का काम करता है। ठीक है, जो वन स्टैंड है जिसकी पोलरिटी क्या है, जिसमें 3' एंड क्या है, फ्री है, वो कैसे वर्क करता है, इट इज वर्क एज अ लीडिंग स्टैंड। मींस इसमें जो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, कंटिन्यूअसली। जो अनदर स्टैंड है जिसमें डीएनए कैसे बनेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, और जिन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। मींस एक स्टैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा, दूसरा कैसे बनेगा, डिसकंटिन्यूअसली बनेगा। जो डिसकंटिन्यूअसली बनेगा उसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा उसमें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए मतलब मींस दोनों स्टैंड का रेप्लिकेशन होगा, एक कंटिन्यूअसली बन गए और ये कैसे बना है, डिसकंटिन्यूअसली। ओके, इसकी बात क्या है कि डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए लाइगेज क्या करता है, प्राइमर्स को वहां से रिमूव करेगा। ठीक है, और जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो बने हैं, ठीक है, उन्हें आपस में क्या करता है, अटैच करता है। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो मोड है रेप्लिकेशन का वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। मींस सेमी कंजर्वेटिव कहने से मतलब ये है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन होने के बाद जो आपके पास दो स्टैंड बनेंगे, ठीक है, मींस जो दो डीएनए बनेंगे आपके पास, सपोज करो ये आपका डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, रेप्लिकेशन के बाद होने के बाद आपके पास क्या बन गए, दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, तो इसमें से एक क्या है, ओल्ड स्टैंड है और एक क्या है, न्यू। इसमें भी क्या है, एक ओल्ड है और एक क्या है, न्यू। ठीक है, तो दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव। मींस जो आपका डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन होने के बाद उसमें से हाफ तो पेरेंटल है, मींस हाफ ओल्ड है और हाफ क्या है, न्यू। इसीलिए इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, अभी जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है मेजल्सन एंड स्थॉल। ठीक है, तो जो मेन एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है बच्चों, मेजल्सन एंड स्थॉल एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन एंड स्थॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मेजल्सन और स्थॉल ने जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसको प्रूव करने के लिए ई कोलाई को, ठीक है, ई कोलाई को ग्रो कराया फॉर सेवरल जनरेशन, फॉर सेवरल जनरेशन। ठीक है, किसके अंदर मूव कराया, ग्रो कराया, इन हैवी नाइट्रोजन मीडियम, हैवी नाइट्रोजन मीडियम। ठीक है, और नाइट्रोजन को किसकी फॉर्म में सप्लाई कराया, इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, हैवी नाइट्रोजन, ये हैवी है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 15, N15। ठीक है, क्या N15 को लिया इन्होंने। ओके, ये हैवी है बट नॉट रेडियो एक्टिव, नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, ई कोलाई को ग्रो करा, सेवरल जनरेशन के लिए ग्रो करा। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया, पहले तो इसे ऑर्गेनिज को ले लिया, बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया उस मीडियम के अंदर जिसमें नाइट्रोजन कैसी है, हैवी नाइट्रोजन है। ठीक है, मींस ई कोलाई के अंदर डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो कैसे हैं, हैवी नाइट्रोजन वाले हैं। ठीक है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैज हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों के अंदर नाइट्रोजन कैसी है बच्चों, हैवी नाइट्रोजन।
अब इसमें देखने के लिए इसको कि किस तरह के बने हैं, तो इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज किया, डेंसिटी ग्रेडियंट, और जो डेंसिटी ग्रेडियंट उन्होंने बनाया वो किसका लिया है, सीजियम क्लोराइड। क्या है ये, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में उन्होंने क्या कराया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। देन सपोज करो ये ई कोलाई है जिसमें हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 20 मिनट्स के बाद ये क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। नाइट्रोजन अब हमने कौन सी सप्लाई की है, NH4Cl की फॉर्म में नाइट्रोजन 14, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन 14 हम इसको सप्लाई करेंगे मीडियम में, ठीक है, कौन सी ई कोलाई में, जिसमें क्या है नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट है। अब हम मीडियम में क्या प्रोवाइड करें उसको, नाइट्रोजन 14, तो क्या होगा, अब ये रेप्लिकेशन के लिए जो नाइट्रोजन यूज करेगी वो कहाँ से लेगी, मीडियम में से। मींस इसमें क्या होगा, एक स्टैंड हो जाएगा N15 वाला और सेकंड स्टैंड क्या होगा, N14, ठीक है। इसमें भी सेम होगा कि एक ऐसा है N15 और जो सेकंड स्टैंड बनेगा जो न्यू वाला है, जो कहाँ से बना है, मीडियम में से नाइट्रोजन को यूज करके, ठीक है, उसमें क्या है N14। अब फिर से इसका रेप्लिकेशन कराते हैं 20 मिनट्स आफ्टर, ठीक है। और आपने क्या लिया है यहाँ पे, सोर्स वही है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में आप नाइट्रोजन को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और अब फिर से हमने नाइट्रोजन कौन सी लिया बच्चों, लाइट वाली नाइट्रोजन जिसमें N14, ठीक है। तो रेप्लिकेशन होने के बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारे स्टैंड है N15, ओके, ये क्या है इस वाले का N14, ये क्या है N15 और इसका न्यू वाला स्टैंड क्या है N14, ओके। जब ये फिर से रेप्लिकेट करेंगे तो इस वाले डीएनए का जो दूसरा स्टैंड बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, N14, ओके। इसमें क्या बनेगा N14, क्योंकि अभी जो नाइट्रोजन अवेलेबल है इसको रेप्लिकेशन के टाइम पे वो क्या है N14। इस वाले में क्या होगा N14 और यहाँ पे भी क्या होगा N14, ओके। अब यदि हम इस वाले स्टैंड का क्या कराएं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे क्या कराएं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसका जो बैंड बनता है इन वाले दोनों स्टैंड का जिसमें हैवी नाइट्रोजन है वो कहाँ पे बनता है, बॉटम पे, ठीक है। हैवी नाइट्रोजन का बैंड कहाँ बनता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में, यहाँ पे। अब इसका कराएं तो क्योंकि इसमें एक स्टैंड न्यू है, एक N15 है, एक N14 है, मींस हाइब्रिड, यहाँ पे डीएनए का हाइब्रिड है, ठीक है। जब आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो स्टैंड इसमें थोड़ा सा क्या बनेगा, ऊपर, ओके। जब हम इन वाले डीएनए का कराएंगे सेकंड स्टेप में, सेकंड जनरेशन का जो डीएनए आपका बना है, यदि हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं बच्चों तो इसमें क्या बनते हैं आपके, दो बैंड बनते हैं, ठीक है। एक तो लाइट बनेगा जो सबसे ऊपर बनेगा, ठीक है, और एक हाइब्रिड के लिए क्या बनेगा, मीडियम में, ओके। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट हो गया। सीजियम क्लोराइड में जब इसने सेंट्रीफ्यूगेशन करा के देखा, ठीक है, एक ग्रेडियंट बना के देखा, तो इसने ये देखा कि इस डेंसिटी ग्रेडियंट में जो हैवी वाली नाइट्रोजन है वो कहाँ पे जाती है, इसका बैंड कहाँ पे बनता है, बॉटम पे, ठीक है। अभी जो हाइब्रिड वाली है जिसमें एक हैवी है एक लाइट है, उसका बैंड कहाँ बनता है, मिडिल में, ठीक है। जब हम फिर से इसका रेप्लिकेशन कराते हैं तो हर किसी में क्या, एक तो हाइब्रिड है, यहाँ पे भी एक हाइब्रिड है, और दो ये क्या है जिसमें नाइट्रोजन कैसी है, लाइट वाली। मींस इन नाइट्रोजन जिसमें लाइट नाइट्रोजन उसका बैंड कहाँ बनेगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये किसके लिए बैंड बना है, N14 का बैंड है, ठीक है। ये क्या है N14 15 का बैंड है, ये वाला बैंड किसके लिए है, N15 के लिए, ओके। इसमें दो बैंड बनते हैं, ठीक है। एक तो क्या बनता है बच्चों, एक तो N14 15 के लिए बनता है, 15 14 के लिए, और जो अनदर बैंड बनता है इट इज फॉर N14, ओके। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव दैट कि जब हमने रेप्लिकेशन कराया, ठीक है, और रेप्लिकेशन करा के हमने उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट में इसको फाइंड आउट किया, तो हमारा एक बैंड जो सबसे नीचे बनता है वो इंडिकेट करता है कि ये क्या है, हैवी नाइट्रोजन है जिसका बैंड कहाँ बनता है, नीचे, ठीक है। इसमें हाइब्रिड है, एक हैवी स्टैंड है, एक लाइट स्टैंड है,
तो उसमें क्या बनता है, मिडल में बनता है। फिर से जब रेप्लिकेशन कराया तो हमने देखा कि एक मिडल में बनता है जो इंडिकेट करता है कि इसमें एक हाइब्रिड है, और जो सबसे नीचे बनता है वो शो करता है कि इसमें दोनों के दोनों स्टैंड कैसे हैं, न्यू वाले नाइट्रोजन के हैं, मीन्स लाइट वाले नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स वन इन एवरी रेप्लिकेशन, आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन, ठीक है, हर किसी रेप्लिकेशन के बाद जो दोनों स्टैंड बनते हैं उसमें से एक क्या है, पुराने वाला है, और एक क्या है, न्यू है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है बच्चों, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, अब हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RNA from DNA। ठीक है, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आरएनए बनता है ये मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है आपका बच्चों, ठीक है, ये टीआरएनए भी हो सकता है आपका, और ये आपका क्या हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ओके बच्चों, अब हम जरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली में होता क्या क्या है। ठीक है, और जिस भी डीएनए के पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मीन्स जो आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके पास क्या क्या यूनिट प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, मीन्स उसके पास कौन कौन से सीक्वेंस का प्रेजेंट होना नेसेसरी है। ओके बच्चों, तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन। ओके, तो जिस भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा उसके पास तीन तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, एक को बोलते हैं हम इनिशिएशन, एक को बोलेंगे प्रमोटर। ये क्या है, प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये क्या है, टर्मिनेशन, टर्मिनेटर या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसके पास तीन सीक्वेंस का होना जरूरी है, प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड द स्ट्रक्चर जीन। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। ओके बच्चों, मीन जिसका भी ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिस डीएनए के जिस पार्ट को आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, उसके पास इन तीनों सीक्वेंस का होना जरूरी है। ठीक है, और वो सीक्वेंस कौन कौन सी है, प्रमोटर, ठीक है, क्या है, स्ट्रक्चर जीन, ओके, और क्या है, टर्मिनेटर। अब इन सीक्वेंस से क्या मतलब है, प्रोमोटर क्या है आपका, टर्मिनेटर क्या है, स्ट्रक्चर जीन क्या है। ओके, तो आपने बताना है प्रमोटर वो साइट है बच्चों, प्रमोटर is that site at which RNA polymerase can bind। ठीक है, RNA polymerase क्या करता है, जिस साइट पे जाके RNA polymerase बाइंड करेगा उस साइट का नाम क्या है बच्चों, प्रमोटर साइट।
ठीक है, ये क्या है, प्रमोटर। अब हमने यहाँ पे टर्म यूज किया आरएनए पॉलीमरेज। जैसे आपने डीएनए के रेप्लिकेशन में पढ़ा था, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने के टाइम पे जो एंजाइम यूज होता है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो जो एंजाइम्स हम यूज करते हैं वो क्या, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज की भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, पॉलीमरेज थर्ड। तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मींस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए का डीएनए से बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए की 3 टाइप है, मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको बोलते हैं टीआरएनए, आरआरएनए है जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की जिस फ्रेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिसको आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो इट हैज नेसेसरी 3 सीक्वेंस। प्रमोटर साइट, ये कौन सी साइट है, प्रमोटर साइट। प्रमोटर वो साइट है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, ये वो जीन है, ये वो पार्ट है डीएनए का जिसको किस में कन्वर्ट होना है, जिसको आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होना है। ठीक है, जो आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होगा उस पार्ट को क्या बोलते हैं आप, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अभी जो टर्मिनेटर है ये वो सीक्वेंस है जो क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से रिलीज होने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जो आपको रिलीजिंग में हेल्प करेगी, मींस जो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे हटने में हेल्प करेगी, वो क्या, टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेटर सीक्वेंस। ओके, प्रमोटर बाइंडिंग में हेल्प करेगी, स्ट्रक्चर जीन का आरएनए कन्वर्जन हो जाएगा, और टर्मिनेटर वो सीक्वेंस है जिसकी हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज जो अटैच हुआ है, ठीक है, इसकी बाइंडिंग थोड़ी लूज हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जो आरएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, ठीक है, सॉरी, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड कभी भी आरएनए के फॉर्मेशन में यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड है तो एक की पोलरिटी क्या होगी, 5 to 3' और दूसरे स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या होगी, 3 to 5'। ठीक है, सपोज करो ये 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के। ओके बच्चों, ये वाली साइड, ये वाला एंड आपका 5', ये क्या है, 3'। ठीक है, एक स्ट्रैंड है जिसकी पोलरिटी क्या है, 3 to 5'। ओके, अब हम क्या बोलते हैं, इनमें से एक स्ट्रैंड को तो बोलेंगे हम कोडिंग और एक को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो जिसकी पोलरिटी क्या है, 5 to 3, इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरी वाला स्ट्रैंड है जिसका हम एक्चुअली में यूज करेंगे आरएनए के फॉर्मेशन के लिए, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। हम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड को यूज करते हैं, जिसको यूज करेंगे उसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, 3' to 5'। ठीक है, उसको टेम्पलेट बोलेंगे। और जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो आपने, यदि आपको ये स्ट्रैंड दिया है, ये 5 to 3 वाला, ठीक है, यदि एग्जाम में आपसे पूछा है, कोई भी आपको डीएनए का स्ट्रैंड दे दिया बच्चों, ये 5 to 3 वाला भी दे दिया है, ठीक है, और आपने दिया है 3 to 5 वाला, और आपसे ये पूछता है कि आप इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा, जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसकी सीक्वेंस आप फाइंड करो। सपोज करो यहाँ पे सीक्वेंस लगी है GATC, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आएगी, तो यहाँ पे क्या लगी, C, यहाँ पे T, यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ पे G, C, T, A, T। ओके, आपसे ये पूछता है कि आप मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस फाइंड करो। तो यदि आपको ये स्ट्रैंड दिया है बच्चों, केवल ये वाला स्ट्रैंड दिया है, केवल वो वाला स्ट्रैंड दिया है जिसकी पोलरिटी 3 to 5 है, तो आपने क्या करना है, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री लिखने के बाद जहां जहां पे T प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करना है बाय U। ठीक है, मींस एग्जाम में आपको केवल ये वाला स्ट्रैंड दिया है जिसकी पोलरिटी 3 to 5 है,
और आपने इससे क्या बनाना है, आरएनए का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, आरएनए की सीक्वेंस फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, मींस आप लिखोगे G A T C G A T A, ओके, ये आपके आरएनए की सीक्वेंस हो गई। अब जहां जहां पे T प्रेजेंट है, ठीक है, जहां जहां पे T प्रेजेंट है उसको आप रिप्लेस करेंगे बच्चों U से। तो ये आपकी सीक्वेंस किसकी हो गई है, आरएनए की सीक्वेंस, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में दोनों स्टैंड दिए हैं, सुनना जरा इसको ध्यान से, क्या बताया आपको, यदि आपको एग्जाम में दिया है केवल वो स्टैंड जिसकी क्वालिटी 3 to 5 है, ओके बच्चों, तो उससे आरएनए की सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप उस सीक्वेंस को पहले कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में कन्वर्ट करोगे, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के बाद जहां जहां पे उसमें टी आएगा उसको रिप्लेस करोगे यू से, ठीक है। अब सपोज करो आपको एग्जाम में दे दिया ये वाला स्टैंड जिसकी क्वालिटी क्या है 5 to 3 डैश है, ठीक है, तो आप इस वाले केस में क्या करोगे, इसमें आपने कुछ नहीं करना है कि जहां जहां पे टी प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर दो किससे, यू से, ओके। मींस 5 to 3 वाला स्टैंड दिया है जिसकी क्वालिटी 5 to 3 है, तो उसमें आपने क्या करना है, बस टी को एक्सचेंज करना है किससे, यू से, ओके, जहां जहां पे टी है उसको यू से चेंज कर दो। और यदि 3 to 5 दिया, पहले कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के बाद आप क्या करोगे कि जहां जहां पे टी है उसको किससे रिप्लेस कराओगे, यू से, ओके। आई बात समझ में। यदि दोनों दिए हैं तो सिंपल सा भी क्या है कि जो 5 to 3 वाला है आप उसको क्या करो, केवल उसको लिख के बच्चों, ठीक है, और जहां जहां पे टी है उसको रिप्लेस करा दो किससे, यू से। ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस या आरएनए की सीक्वेंस, ठीक है, बिकॉज इन आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ और ऑन द प्लेस ऑफ द थाइमिन। थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, ओके। तो सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन मींस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। आरएनए का डीएनए से बना ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए की 3 टाइप है, मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, और क्या है बच्चों, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस भी डीएनए को आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो उसके पास 3 सीक्वेंस का होना जरूरी है, ठीक है, 3 सीक्वेंस का होना जरूरी है। जिसके पास ये तीनों सीक्वेंस हैं तो वो हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जिस भी डीएनए के पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके पास कौन कौन सी सीक्वेंस होना जरूरी है, तो उसके पास सीक्वेंस होनी चाहिए प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर वो साइट है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मींस जिस वो एंजाइम जो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, उसको आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, उस एंजाइम का नाम क्या, आरएनए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जिस सीक्वेंस पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है, उस वाली सीक्वेंस का नाम क्या है बच्चों, प्रोमोटर साइट, ठीक है। प्रमोटर के बाद जिसको आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होना है वो क्या, स्ट्रक्चरल जीन, और जो इस आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से रिमूव होने में, आपको इससे रिलीज होने में हेल्प करेगा वो क्या है, टर्मिनेटर साइट, ठीक है। इसके बाद हमने आपसे बताया कि बच्चों सपोज कर आपको दोनों स्ट्रैंड दिए हैं डीएनए के, ठीक है, और उससे आपको आरएनए की सीक्वेंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से जो दोनों स्ट्रैंड आपको गिवन है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग, ठीक है, और जिसकी क्वालिटी 3 to 5 है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, क्योंकि हम इसी को यूज करेंगे, ओके। इसके बाद यदि आपको दोनों स्ट्रैंड दिए हैं और आपसे ये पूछता है कि आरएनए की सीक्वेंस आप फाइंड करो, तो जिसकी क्वालिटी 5 to 3 है बच्चों, आप उसे क्या करोगे, उसमें से टी को रिमूव करके आप क्या उसकी जगह पे रख दोगे, यू, ठीक है। यदि आपको 3 to 5 डैश वाला दिया है तब आप क्या करोगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे और टी को रिप्लेस कर दोगे किससे, यू से, ठीक है। दोनों दिए हैं तो आपने क्या करना है, 5 to 3 वाला हम चूज करेंगे, उसमें से टी को रिमूव करके क्या रख दोगे, यू, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों, डिस्कस हम ये करेंगे कि जो आपका क्या है, रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड को यूज करते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्टैंड को यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इन दोनों के डिफरेंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके।